Hello everyone, I welcome you all on the Gravity Circle Biology channel. Dear students, in the last class हम लोगों ने we have already covered with the different types of contraceptive methods including the terminal methods of contraception, that is vasectomy and tubectomy. ठीक है, अब आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, that is a very important topic as far as NCERT related exams are concerned. That can be your CBSE board examination, that can be the NEET. ठीक है, the reason behind that कि ये वाला टॉपिक जो है NCERT के अंदर अमेंडेड होके बना है, मतलब कि जो रीसेंट इंफॉर्मेशन है इस टॉपिक के ऊपर वो NCERT ने कवर कर ली है. ठीक है, NCERT जो हमारी न्यू NCERT है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के जो न्यू कवरेज है उसको भी लेके चल रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, इस साल वाले बच्चों के लिए, अगले आने वाले कुछ एक ईयर्स वाले बच्चों के लिए, दैट इज MTP. ठीक है, सो व्हाट इज MTP? MTP's basic definition, full form will be medical termination of pregnancy. ठीक है, that simply means ending of pregnancy. ठीक है, due to some reasons, कुछ कारणवश प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, बीच में रोक देना, रुकावट डाल देना, फीटस के डेवलपमेंट को बीच में रोक देना, एक प्रकार से अबॉर्शन के जैसा टर्म हो गया, सिनोनिमसली इस्तेमाल किया भी जाता है, परंतु होता डिफरेंट है, क्योंकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कुछ एक ग्राउंड्स के ऊपर ही हो सकता है. ग्राउंड्स के ऊपर मतलब कि एक बुनियाद चाहिए कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्यों करवाना है, इसका रीजन देना पड़ेगा. ठीक है, ये एक लीगल टेक्निक है, इस कारण से MTP क्या होता है इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं. देखो, NCERT के इस पैराग्राफ को बहुत इलेबोरेट नहीं करूंगी मैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है एज फार एज द मेडिसिन आर कंसर्न वो जरूर बताऊंगी. हालांकि ये वाला पैराग्राफ मैंने इसीलिए लिया क्योंकि इस पैराग्राफ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं. ठीक है, वो ये हमसे पूछता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक साल में कितने प्रेगनेंसीज होती हैं, तब हमें ध्यान रखना है 45 मिलियन से 50 मिलियन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी समवट 225 मिलियन से 250 मिलियन. ठीक है, एक मिनट रुको. तो टोटल प्रेगनेंसीज कितनी हो सकती हैं एक साल में पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में? दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 225 मिलियन, कुछ ज्यादा ही है. ठीक है, 250 मिलियन. इसीलिए इतने प्रेगनेंसीज के कारण ऑफकोर्स सी बात है एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन ग्रोथ आना बहुत ऑब्वियस है. ठीक है, तो 225 मिलियन से 250 मिलियन टोटल प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, टोटल प्रेगनेंसीज हो सकती हैं एक साल में, जिसमें से 45 to 50 मिलियन प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट किया जाता है. मतलब कि इस आंकड़े का 1/5, द टोटल में से 1/5 पोर्शन जो है 45 से 50 मिलियन जो होता है उसको टर्मिनेट किया जाता है एवरी ईयर इन वर्ल्ड बाय फीमेल्स ड्यू टू मेनी रीजंस. ठीक है, क्या हम ये बोल सकते हैं दैट दिस 1/5 कैन ऑल्सो बी सेड एज 20% ऑफ द टोटल प्रेगनेंसीज? बोल सकते हैं ना भाई, 1/5 बोल दिया मैंने. ठीक है, तो चलो हम इसको क्या कर दें, मैंने इसको बोल दिया 0 लगा दो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 20%, ये हो जाएगा. ठीक है, तो 20% ऑफ द टोटल प्रेगनेंसीज आर टर्मिनेटेड एवरी ईयर. ठीक, सो दिस इज वन पॉइंट विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, तो ये हो गया एक कि MTP में से कितने प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करवाया जाता है. इसको मैं रीड कर रही हूँ, देखो ध्यान से. इंटेंशनल, इंटेंशनल शब्द का मतलब ध्यान देते हैं. इंटेंशनल मतलब कि जान करके, कोई कारण है इसीलिए जान करके. और वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब कि अपनी इच्छा से, कोई फोर्सफुल इम्पैक्ट नहीं दे रहा, अपनी इच्छा से टर्मिनेट करवाना प्रेगनेंसी को फुल टर्म होने के पहले, मतलब कि प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट होने के पहले, मतलब कि बीच में. ठीक है, is called as medical termination of pregnancy, MTP, also called as induced abortion. Abortion can be a natural phenomena also, and induced abortion is something which is induced to actually cause abortion. ठीक है, जैसे कि बाय एनी चांस लेट अस जस्ट से कि हार्मोन्स प्रॉपरली जितने बढ़ने चाहिए थे एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिक बना के रखने के लिए, प्रोजेस्टेरॉन का उतना लेवल नहीं अटेन हुआ या अचीव नहीं हुआ, तो मुझे बताओ क्या ऑटोमेटिक अबॉर्शन होने के चांसेस हैं? बिल्कुल है. ठीक है, बाय एनी चांस सडन जर्क, ठीक है, या जॉल्ट, या फीमेल प्रेग्नेंट है अर्ली टाइम में गिर जाती है नीचे, बाय एनी चांस एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, एनी अदर रीजन. ठीक है,
Eating of some of the foods which are not favorable for pregnancy can also lead to abortion. Okay, that is a natural and the normal one abortion, which was not a willing thing, which was not a planned thing, right? But this is something which is planned. Induced abortion is going to be a planned thing. Okay, this is called as an MTP. Okay, 45 to 50 million MTPs are performed every year all over the world, which amounts for or accounts for 1 by 5 of the total number of conceived pregnancies in 1 year. That is 20% of the total pregnancies are aborted every year. Induced abortion. ठीक है, okay. Whether to accept legalize MTP or not is being debated upon many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है emotional issues. ठीक है, that oh that is going to be my baby but how can I abort it? ठीक है, that is a generalized thought process in every parent, right? Like be it be a male parent or a female parent, child abortion, induced abortion is definitely going to create an emotional chaos in the mind of individual. ठीक है, उसके दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा, वो परेशानी देगा, इमोशंस के साथ खिलवाड़ होगी एक तरीके से. एथिकल, क्या ये उचित है? someone is going to come in the life, ठीक है, someone is going to come in this world and the person is not allowing that individual to come in the world is ethical. क्या ये उचित है? ऐसा करवाना चाहिए. Religious, some people in some of the religions, definitely in every religion, ठीक है, killing any individual is definitely not going to be a good thing. ठीक है, इसीलिए religious भी हो जाएगा, इसमें हिंदी भाषा में पाप हो जाएगा, ऐसे करके भी बोल सकते हैं. social issues, सोशल इश्यूज में दैट फैमिली इज नॉट अलाउिंग, ठीक है, एंड देयर कैन बी मेनी अदर रीजंस. तो ऐसे बहुत सारे कारण के कारण एमटीपी को लीगल बोलना है कि नहीं, एमटीपी को लीगल करना है कि नहीं, ये एक पॉइंट ऑफ डिबेट हमेशा से रहा, परंतु इसका लीगल करना बहुत जरूरी हो गया. उसका कारण ये, उसका कारण हम सब जानते हैं, एमनियोसेंटेसिस का एक गलत इस्तेमाल फीमेल फीटिसाइड के लिए जो होने लगा था, उसके कारण से एमटीपी को लीगलाइज करना बहुत जरूरी हो गया. अदरवाइज ये एमटीपी का जो इस्तेमाल है वो एक रॉन्ग तरीके से होना चालू हो गया और वो वैसे भी अनएथिकल जा रहा था. ठीक है, तो इस हिसाब से जो अनएथिकल ऑलरेडी जा रहा है तो एमटीपी को लीगलाइज कर दो, ये तो एथिकली हो गया एक तरीके से, क्योंकि ये वॉलंटरी है. ठीक है, क्योंकि ये फोर्स्ड नहीं है, क्योंकि ये प्रेशराइज नहीं है. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द थिंग. तो इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया अब हम समझते हैं यहां से. ठीक है, मैं एक स्लाइड क्रिएट कर रही हूँ. इंडियन गवर्नमेंट ने 1971 में एमटीपी एक्ट दिया. ठीक है, एमटीपी एक्ट दिया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट दिया. इस एक्ट के अंतर्गत उन्होंने कुछ एक पॉइंट्स दिए कि एमटीपी करवाना कब अलाउड है और कब अलाउड नहीं है. ठीक है, वो सारे पॉइंट्स दिए. लेकिन इसके बाद का अमेंडमेंट जो आया है, मतलब इसी एक्ट में जो बदलाव आया है, वो आया है हमारे पास में एमटीपी एक्ट 2017 में अमेंड हुआ है. एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट, ठीक है, बदलाव. ठीक है, तो ये वाली चीज आई हमारे सामने. ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है हमें ज्यादा ध्यान रखना है अभी, क्योंकि ये एक रीसेंट इंक्लूजन है उस पर्टिकुलर एक्ट में. ठीक है, तो अब हम देखते हैं एमटीपी एक्ट, एमटीपी कब कराया जा सकता, क्या क्या ग्राउंड्स होने चाहिए इसके पीछे. ठीक है, तो हम ये पॉइंट देखेंगे यहां से, है ना, हम ये पॉइंट देखेंगे यहां से. ठीक है, कब कराया जा सकता है एमटीपी, कब कराया जा सकता है. तो हम पहले ग्राउंड्स देखते हैं. व्हाट आर द ग्राउंड्स जिसके ऊपर एमटीपी करवाना एक सेफ, या हम सेफ नहीं बोले पर हाँ ठीक है अलाउड चीज है. ठीक है, तो क्या हो सकते हैं ग्राउंड्स. पहला ग्राउंड ये हो सकता है मदर के रिस्पेक्ट में, और दूसरा ग्राउंड फीटस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि प्रेगनेंसी में कौन दो लोग एक्चुअल में इन्वॉल्व हैं. ठीक है, तो हम बोलेंगे एक है मदर और एक है फीटस. ऐसा नहीं है कि बाकी लोग इन्वॉल्व नहीं है, वो इन्वॉल्व है मेंटली, लेकिन बॉडी वाइज कौन इन्वॉल्व है, मदर इन्वॉल्व और फीटस इन्वॉल्व है. इन दोनों के रिस्पेक्ट में पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, तब एमटीपी कब करवाया जा सकता है, जब मदर अनवेल है फिजिकली, जब मदर अनवेल है मेंटली, मदर अनवेल है इमोशनली. बाय एनी चांस मान लो मदर को कोई ट्रॉमा हो गया. ठीक है, वो ट्रॉमा एक फिजिकल या ग्रेव इंजरी हो सकती है, जैसे कि एक फीमेल है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है बाय एनी चांस. ठीक है, तब ऐसे केस में मदर इज नॉट एबल टू टेक आउट दिस प्रेगनेंसी एज नॉर्मल. ठीक है, देन शी विल आस्क फॉर इफ इट इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एमटीपी हो सके.
ठीक है। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है मदर की अगर कोई फिजिकल इंजरी हो, ये ग्रेव है, ग्रेव मतलब कि खतरनाक इंजरी है, ठीक है, छोटी मोटी चोट नहीं, मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट हुआ, जैसे कि फैमिली में किसी इंडिविजुअल का लॉस हो जाना, ठीक है, जैसे कि कोई और प्रकार का इमोशनल ट्रॉमा पड़ जाना, ठीक है, वो मेंटल इशू कुछ भी हो सकता है, मेंटल हेल्थ किसी भी तरीके से अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। फैमिली के अंदर मान लो तुम लोग कि माहौल सही नहीं है एंड मदर इज नॉट थिंकिंग दैट इस प्रेगनेंसी को आगे लेके जाना विल बी अ सेफ थिंग फॉर हर सेल्फ एंड द कमिंग वन, उन सब केसेस में भी हम बोलेंगे एमटीपी विल बी अलाउड लीगली, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये कब अलाउड है? द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन और ऑफ ग्रेव फिजिकल इंजरी और मेंटल हेल्थ, ठीक है। इन सब के कारण से अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है तो मदर मर सकती है, मदर मेंटली अबनॉर्मल हो सकती है, ये सारी अगर चीजें हैं तो उसको एमटीपी करवाना अलाउड होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग, फीटस के एस्पेक्ट में क्या हो सकता है? फीटस को जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज है, फीटस को कोई ऐसी अबनॉर्मलिटीज हैं जो कि लाइफ रिस्किंग अबनॉर्मलिटीज हैं, जब उसका बर्थ होने के बावजूद भी उसको एक नॉर्मल इंडिविजुअल की लाइफ जीने में डिफिकल्टी होगी, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया उसको, ठीक है, और मल्टीपल क्लीन फिल्टर सिंड्रोम हो गया, मल्टीपल जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज में से कोई सी भी जेनेटिक अबनॉर्मलिटी अगर उसको है तो उसकी नॉर्मल जीवन नहीं होगा, और कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि एक बेबी जिसका बर्थ हो उसको वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं प्रोवाइड करवा पाए, एक रिग्रेट में जीवन जिए, एक गिल्ट में जीवन जिए, ठीक है। तब भी ऐसे केस में भी हम बोलेंगे कि एमटीपी विल बी अलाउड, ठीक है। तो देखो, देर इज अ सब्सटैंशियल रिस्क दैट द चाइल्ड वर बोर्न, ठीक है, इट वुड सफर फ्रॉम सच फिजिकल और मेंटल abnormalities एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप्ड, मतलब कि जो बेबी है वो हैंडीकैप्ड अगर बन जाए, हैंडीकैप्ड पैदा हो जाए, तो उस केस में भी करवाना एमटीपी इज अ लीगल थिंग, ठीक है। अच्छा, कुछ एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स बताती हूँ, किस किस जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर ये लीगल है, ठीक है, जैसे कि हंटिंगटन डिजीज, डाउन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, जिसको ड्यूशेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी बोलते हैं, जनरली तुम लोगों ने ये नाम सुना होगा, लेकिन सिकल सेल अनीमिया, ट्राइसोमी, टे सैक्स डिजीज, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एटसेट्रा, इट इज अ लॉन्ग लिस्ट, ठीक है। इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर जो है एमटीपी करवाना लीगल होगा, ये बात समझ आई है ना? अच्छा, अब देखते हैं यहां से। आई विल बी हाईलाइटिंग द पॉइंट्स हियर इन दिस वन, सी दिस एवरीवन, ठीक है। Government of India legalized MTP in 1971 with some strict conditions. Strict conditions समझ में आई ना, कि grave physical injury to mother हो, mental health affect हो जाए, ठीक है, या तो फिर substantial risk हो कि जो developing child है वो handicapped हो जाए, ठीक है, ये सब कारण में। To avoid its misuse, क्यों? Such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticides which are reported to be high in India. A shame for us, ठीक है, but yes, the events were actually high in India, इस कारण से इसके ऊपर एक legal action की requirement बैठी, ठीक। Why MTP? तो है, the answer is to get rid of unwanted pregnancies either due to casual unprotected intercourse or failure of a contraceptive used during coitus or rape. MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to mother or the fetus or both, ठीक है। हमने यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे थे ये वाले, ये एनसीईआरटी के येलो कलर के बॉक्स में बनाया हुआ साइड में लिखे हुए पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ एक पॉइंट जोड़ रही हूँ, ठीक है। एमटीपी ग्राउंड्स, ठीक है, जो कि ये वाले तो हैं ही सही ऑफ कोर्स, लेकिन ये 2 है और इसको 1 मान लेते हैं अपन, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है? फेलियर ऑफ अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर हो गया, ठीक है, जैसे कि मान लो आईयूडी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मान लेते अपन 5 साल का होता, ठीक है, लेकिन आईयूडी जो है 2 साल में ही फेल हो गया, मतलब कि आईयूडी इम्प्लांटेड होने के बावजूद भी फीमेल कंसीव कर ले तब, ठीक है, कॉन्डम्स के यूज होने के बावजूद भी फीमेल कंसीव कर ले तब, ये हो जाएगा फेलियर ऑफ वन कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। तो फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव कैन बी टेकन एज अ ग्राउंड ऑफ एमटीपी, ठीक है, एक तो ये। दूसरा, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है, कैजुअल एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है,
के बाद में भी अगर कपल जो है विलिंगली जाके डॉक्टर्स को बोलता है कि दैट वी डू नॉट वांट द चाइल्ड राइट नाउ, देन ऑल्सो एमटीपी इज वी कैन से लीगल, ठीक है, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। थर्ड इज द केसेस ऑफ रेप, इस केस में भी एमटीपी विल बी अ लीगल थिंग। तो ये सारे केसेस में एमटीपी लीगल है, ये सारे केसेस में एमटीपी लीगल है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है कि कब पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं फीटस की जब डेवलपमेंट हो रही होती है तब अप्रोक्सीमेटली 3 months या फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, ठीक है, 3 months या फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सारे ऑर्गन्स बॉडी के नॉर्मली बन चुके होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। हालांकि वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे इतने ज्यादा, लेकिन फिर भी फॉर्म तो हो गए, आर फॉर्म्ड, ठीक है। इस स्टेज में चेकिंग दैट द बेबी इज नॉर्मल और नॉट, ठीक है, क्या ये बेबी जो है इसको कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रही है अल्ट्रासाउंड करवाने के ऊपर, क्या इस बेबी के सेल्स के अंदर कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी तो नहीं नजर आ रही है। अगर आ रही है तो इस समय तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना सेफ है। सेफ क्यों है? क्योंकि 3 महीने के बाद में प्लेसेंटा और ज्यादा डेवलप बनेगा, मतलब समझो मदर की बॉडी का कनेक्शन फीटस की बॉडी से और स्ट्रांग होते जाएगा, तब डिटैचमेंट में ब्लड ज्यादा बहेगा, ठीक है। और अगर ज्यादा ही ब्लड बह जाता है तो मदर की डेथ के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए 12 हफ्ते तक मानते हैं कि ये एक सेफ चीज है, इसमें मदर की डेथ की रिस्क नहीं होती इतनी ज्यादा अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक करवाई जाए तो, ठीक है। MTPs are considered relatively safe during the first trimester up to 12 week of pregnancy, समझ में आया? सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियर, ठीक है, लेकिन तब भी भारत के अंदर सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस होते हैं, ठीक है। अ वेरी शेमफुल थिंग फॉर आवर कंट्री, बट येस इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ देर वाली बात, ठीक है, कि टालते जा रहे हैं, ओके चले जाएंगे डॉक्टर के पास, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है इंडिया में, दिस इज द थिंग, ठीक है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियर ऑफ कोर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं one disturbing trend observed is that majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks. quacks समझते हो? मुझे इसका हिंदी शब्द आता है, 1 मिनट। quacks को हम लोग बोलते हैं दाई माँ, ठीक है। दाई माँ डेफिनेटली इज नॉट अ प्रोफेशनल इंडिविजुअल, ठीक है। हाँ, उनको क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है डिलीवरी करवाने का, इसीलिए दाई माँ कई बार रूरल एरियाज में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर के केस में डिलीवरी करवा सकती हैं, पर इस MTP को करवाना दाइमा एंड क्वैक्स से इज गोइंग टू बी डेफिनेटली नॉट एट ऑल सेफ, ठीक है। बट यस दिस इज डन, ये ट्रेंड है, ठीक है, विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट फैटल टू, ये डेथ कॉजिंग भी हो सकती है। अनदर डेंजरस ट्रेंड इज, ठीक है, मिस यूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, क्योंकि 12 वीक तक तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्मेशन भी हो जाएगा, ठीक है, तब अल्ट्रासाउंड मात्र से मालूम पड़ सकता है कि ये एक चाइल्ड मेल है या फीमेल है। और ऐसा सोच के लोग जो है 12 वीक्स तक तो प्रेगनेंसी रोक के रखते हैं और सोचते हैं कि अच्छा अब फीमेल फीटस है, अच्छा ठीक है किल कर लो। ये एक जनरल मेंटालिटी, इतनी खराब मेंटालिटी हमारे इंडिया में काफी लोगों की है, ठीक है। तो ये मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द unborn child sex and afterwards going to kill the individual can also be a possibility. ये दो ट्रेंड बहुत खतरनाक है, बिल्कुल अच्छे ट्रेंड्स नहीं है ये, ठीक है। एक तो क्वैक्स वाला और एक हो जाएगा एमनियोसेंटेसिस के द्वारा फीमेल फीटस या मेल फीटस में डिस्क्रिमिनेशन करना। Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal, definitely. इसको हम legal नहीं बोल सकते, इसको हम क्या बोलेंगे? This is going to be against what is legal. It is going to be illegal, ठीक है। ये समझ में आ गया? इतना पैराग्राफ समझा रही हूँ, इसमें कुछ समझाने का क्योंकि ऐसा अलग से नहीं कंटेंट है ना। Such practices should be avoided. ध्यान देना प्लीज सभी लोग। Such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus, ठीक है। Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factors involved in illegal abortions, as well as providing more healthcare facilities
could reverse the mentioned unhealthy trend. ये अनहेल्दी ट्रेंड को रिवर्स कैसे करा जाए, ठीक है। तब वो बोल रहे हैं कि इस अनहेल्दी ट्रेंड को अगर रिवर्स करना है तो पहला पॉइंट दिया इन्होंने कि काउंसलिंग की जाए, ठीक है, बताने की कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एन अनप्रोटेक्टेड कोइटस, ये बताया जाए, ठीक है, ये बताया जाए न्यूली मैरिड यंग कपल्स को जिनको नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है और बिलोंगिंगनेस ऐसे एरिया की है जहां पर हम बोलेंगे कि ओपननेस भी नहीं है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। दीज व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एन अनप्रोटेक्टेड कैजुअल सेक्स या इंटरकोर्स, ठीक है, और कोइटस भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा इन्होंने बोला कि क्या रिस्क हो सकती है, रिस्क आफ्टर अबॉर्शन, ये भी बताना जरूरी है क्योंकि मदर्स मर भी सकती हैं। इट इज अ वेरी 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 पेनफुल टेक्निक डेफिनेटली, ठीक है, एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा बेटर हेल्थ केयर, ये तीनों प्रोवाइड करी जाए तो वो क्वैक वाला जो था एक फर्स्ट और दूसरा है एमनियोसेंटेसिस, इसको रिवर्स किया जा सकता है। इतना इजी पैराग्राफ है, ठीक है, बहुत टफ नहीं है। अब देखते हैं एमटीपीस के रूल्स, है ना, कि लीगल बोल रहा है तो क्या लीगल है इसमें, ठीक है, लीगल समझना है इसमें। लीगल ये है कि ग्राउंड्स तो हम लोगों ने देख लिए, ग्राउंड्स सही बैठ जाते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, कपल विजिट्स डॉक्टर, ठीक है, फिर डॉक्टर डिस्कसेस द ग्राउंड्स, ठीक है, डिस्कसेस द ग्राउंड्स, ठीक है, कि क्यों करवा रहे हैं एमटीपी, आफ्टर विच कंफर्मेशन इज नीडेड, ठीक है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ये प्रेगनेंसी जो है ये 12 हफ्ते के आसपास की है, ठीक है, लेकिन 24 हफ्ते से कम है तो एक केस होगा, और अगर ये प्रेगनेंसी जो है ये 0 से 12 वीक की है तो दूसरा केस होगा। मतलब हमारे पास 2 केसेस आ गए, एक हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला, ठीक है। अब समझना, अगर 12 हफ्ते के अंदर अंदर ही अबॉर्शन करवा रहे हैं तो ये सेफ है, ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि इसमें प्लेसेंटा का इंटीमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो 0 से 12 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने के लिए एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहे एमआर हो जाता है, रुको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखना है, ठीक है, ब्लेंडर मिस्टेक, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट बैठेगी, ठीक है। और 12 वीक से 24 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की साइन बैठेगी। एक डॉक्टर ने बोल दिया हाँ ठीक है 12 से 24 वीक में आप अबॉर्शन करा रहे हैं, ये रिस्क आ सकती है आपको, ठीक है, कंसेंट फॉर्म साइन कर दो, हो सकता है ये हो जाए वो हो जाए। ऐसा एक डॉक्टर नहीं बोलेगा, ऐसे कितने बोलेंगे, 2 बोलेंगे। एक बोलेगा कि ठीक है ये केस मैंने अप्रूव कर दिया, अब दूसरे डॉक्टर का अप्रूवल भी चाहिए होगा तभी जाके एमटीपी हो सकती है, ठीक है। और अगर ये केस 12 वीक से कम की प्रेगनेंसी का तो सिर्फ एक डॉक्टर के साइन अप्रूवल के ऊपर भी एमटीपी करवाना लीगल होगा, ठीक है। तो अब समझ आ गया सभी को क्या है ये पूरा केस, देख लो, हाईलाइट करके पढ़ा रही हूँ फटाफट से। The MTP Act 2017 was enacted by the Government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity. जो ये इलीगल अबॉर्शन हो रहे थे इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हुए करा गया, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट a pregnancy may be terminated on certain considering grounds within first 12 weeks of pregnancies on the opinion of one registered medical practitioner, one, ठीक है, lasted more than 12 weeks पर fewer than 24 weeks। आप समझ पा रहे हो भारत के अंदर 24 हफ्ते तक इसको अप्रूवल दे रहे हैं 2 डॉक्टर, कैसी मूर्खता है सही में, किस प्रकार के लोग हैं। और आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन, आई मीन आर यू सीरियस अबाउट दिस। 12 वीक्स से ज्यादा की प्रेगनेंसी जो है ये एक घातक साबित हो जाएगी अगर इस केस में अबॉर्शन हाँ कर देते तो। पता नहीं क्यों करते हैं, ऐसा कारण है कि
हमारे इंडिया में अवेयरनेस या लोगों को दिमाग ही बाद में आता है कि अब क्या करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए 12 हफ्ते के बाद 24 हफ्ते तक ले गए इसको घसीटते हुए। लेकिन ये जो केस है ना बच्चा लोग, ये बहुत फैटल हो सकता है, ये डेडली हो सकता है। इसमें डेफिनेटली मदर की जान को अत्यधिक रिस्क होने वाली है, ठीक है। 2 registered medical practitioners must be of the opinion formed in good faith that the required ground exists, ठीक है। चलो हो गया। अच्छा, एमटीपी करवाने के तरीके में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें मैं बताती हूँ। एक होता है मेडिसिन बेस्ड, ठीक है, मेडिसिन बेस्ड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन देते हैं। मैं ऐसे करती हूँ, मैं इधर लिख देती हूँ मेडिसिन बेस्ड जो बोल रही हूँ, ठीक है। एक होती है मीजोप्रोस्टॉल और एक होती है मिफेप्रिस्टोन। ये मेडिसिन कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं मदर को, ठीक है। मीजोप्रोस्टॉल एक ऐसे मेडिसिन है बच्चा लोग जिसको हम बोलते हैं एंटी प्रोस्टाग्लैंड, सॉरी यहाँ लिखना है इसको, दिस इज अ सॉरी, हाँ रियली सॉरी, दिस इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव, ठीक है। दिस इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, एनालॉग, ठीक है। और ये वाली जो मेडिसिन है मिफेप्रिस्टोन, इसका मैं उधर लिखने लग गई थी, ये हो जाएंगी एंटी प्रोजेस्टेरॉन, एंटी प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। क्या क्या करा देखो, तो हमने क्या किया, प्रोस्टाग्लैंडिन ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि यूट्रस के अंदर मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शंस करवाएंगे। मान लो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है, ठीक है। मायोमेट्रियम झड़ेगी कि नहीं, मतलब एंडोमेट्रियम झड़ेगी कि नहीं, ठीक है। मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शंस के कारण एंडोमेट्रियम की शेडिंग होगी कि नहीं, ठीक है। तो वो शेडिंग होगी यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शंस इन uterus, thereby, एक सेकेंड, हाँ, thereby causing endometrium to shed। एक तो ये चीज हुई, ठीक है। दूसरा क्या करा उन्होंने, उन्होंने दिया एंटी प्रोजेस्ट्रॉन। बताओ, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स आर ब्लॉक्ड, रिसेप्टर्स आर ब्लॉक्ड, ठीक है। तो बताओ मुझे, एंडोमेट्रियम मेंटेन रह पाएगी क्या, नहीं। एंडोमेट्रियम हेंस विल शेड। दो तरीके से एंडोमेट्रियल लाइनिंग को शेड करवा रहे हैं, तो फाइनली क्या हो जाएगा, एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी। और अगर एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी तो एंडोमेट्रियम कंटेनिंग द इम्प्लांट, ठीक है, कंटेनिंग द इम्प्लांटेड एम्ब्रियो, वो भी शेड हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ये होता है केस। लेकिन ये मेडिकेशन वाला केस डॉक्टर्स बहुत प्रेफर नहीं करते हैं। अगर केस जो है वो मान लो 0 वीक, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, ऐसा कुछ है, ठीक है, तब तो फिर भी फेवरेबल है। लेकिन अगर मान लो 12 हफ्ते के आसपास का केस है ना, तभी फेवरेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि शेडिंग मान लो प्रॉपरली नहीं हुई अगर, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि थोड़ा बहुत एंडोमेट्रियम का पोर्शन जो है वो यूट्रस में रह गया अगर, तो ऐसा होगा कि वो एंडोमेट्रियम का पोर्शन यूट्रस के अंदर जो है वो सड़ना चालू हो जाएगा। और अगर वो सड़ना चालू हो जाएगा, खराब होना चालू हो जाएगा, तो पूरा का पूरा यूट्रस इन्फेक्टेड हो जाएगा। और यूट्रस इन्फेक्टेड हो जाएगा तो मदर की डेथ वैसे भी हो सकती है। इसीलिए मेडिकेशंस वाले जो केसेस हैं, ये अर्लीस्ट प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर रहे हो तो फिर भी पॉसिबल है। लेकिन लेटर 12 वीक के आसपास की प्रेगनेंसी में डॉक्टर विल नॉट फेवर सच काइंड ऑफ मेडिकेशंस, ठीक है। देन फिर क्या एक हो गया मेडिसिन बेस्ड, ये बता दिया। नेक्स्ट आता है फिर सर्जिकल। सर्जिकल इज अ प्रेफरेबल मेथड बाय डॉक्टर्स। द रीजन बिहाइंड that they are actually able to monitor कि पूरा का पूरा स्क्रैप होके बाहर आ गया है कि नहीं, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड्स में सर्जिकल स्क्रैपिंग होती है, स्क्रैपिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक है। इसमें एक नाइफ लेंगे, वो नाइफ ऐसा नाइफ है जो कि बेसिकली पॉइंटेड नाइफ है, जिसके थ्रू पूरी की पूरी एंडोमेट्रियल वॉल को स्क्रैप करेंगे अंदर से,
ठीक है, पूरा स्क्रैप करेंगे और पूरा शेड करवाएंगे, पूरा स्क्रैप करेंगे, पूरा शेड करवाएंगे अंटिल पूरा एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो स्क्रैप होके बाहर ना आ जाए, इसको बोलते हैं स्क्रैपिंग। ठीक है, ये मेथड जो है इससे चांसेस होते हैं, ये बहुत पेनफुल होगा ऑफ कोर्स, बट इससे चांसेस होते हैं कि प्रॉपरली एंडोमेट्रियल लाइनिंग पूरी शेड होके बाहर आ जाए। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ एमटीपी, हाउ एमटीपी विल बी परफॉर्म्ड। ओके, सो दिस इज डन, दिस इज डन, बस खत्म। एक और हमारे सामने ये जो मैंने फोटोग्राफ लिया, ये इसलिए लिया बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक बार हमारे सामने आया था, एमटीपी कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, suggested be, MTP cannot be suggested if fetus have, ठीक है, fetus have, ऐसा कोई क्वेश्चन था, लैंग्वेज ये नहीं थी लेकिन क्वेश्चन यही था, इसमें देती हूँ डाउन सिंड्रोम। ठीक है, फिर मैंने बोल दिया फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिर मैंने बोल दिया डायबिटीज इंसिपिडिस, और फिर मैंने बोल दिया चौथे में क्लेफ्ट पैलेट। तब इसमें क्या आंसर होगा? तब इसमें आंसर होगा डी, क्लेफ्ट पैलेट। कारण कि क्लेफ्ट पैलेट एक जेनेटिक अबनॉर्मलिटी नहीं है, और ऊपर की बाकी सारी की सारी तीनों जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, पर क्लेफ्ट पैलेट जो है वो एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और ये जीन्स में मालूम नहीं पड़ेगा, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ये। ठीक है, तब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में कभी भी एमटीपी सजेस्टेबल नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लो एक क्लेफ्ट पैलेट है, इसमें क्या दिख रहा है हम लोगों को, पैलेट मतलब कि बक्कल कैविटी का जो रूफ होता है, इसके अंदर एक क्लेफ्ट है, मतलब कि इसमें डिप्रेशन रह गया, तो नाक की कैविटी और बक्कल कैविटी कनेक्टेड है। ठीक है, ये सर्जिकली ठीक हो सकता है बेबी के बर्थ के कुछ एक मंथ्स के बाद, और 1 ईयर 2 ईयर के अंदर अंदर इसको सर्जिकली ठीक कर सकते हैं। और क्लेफ्ट लिप क्या होता है, ये वाला तो सबने न्यूज़पेपर में देखा होगा बच्चा, सेकंड वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नाक से लेके और माउथ के बीच में ब्रिज है। ठीक है, और ये ब्रिज जो है इसको भी सर्जिकली ठीक किया जा सकता है। तो ये क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप दोनों समझ में आ गए। ये दोनों जो डिजीजेस हैं ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, और यहाँ पर ही पॉइंट ध्यान रखना, एमटीपी इज नॉट सजेस्टेबल इन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, ओके, लिख रही हूं मैं, एमटीपी इज नॉट suggested in developmental disorders। ठीक है, it can be performed for fetal genetic abnormalities। ठीक है, so this is done all about MTP. Now in the next class we will study STEs. By the way, please do not forget to like, share and subscribe my channel, and ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, क्योंकि मुझे चाहिए सब्सक्राइबर ग्रोथ रेट, और अगर सब्सक्राइबर ग्रोथ रेट नहीं आया है विद इन 1 मंथ, और ये 10,000 के ऊपर नहीं हुआ है बाय द एंड ऑफ December, ठीक है, तो आई विल नॉट बी एबल टू टीच ऑन यूट्यूब, एंड दिस इज अ we can say bitter truth, but yes, अगर इतना ज़्यादा slow rate रहेगा तो I will not be able to teach on YouTube, so sorry. So please try to share this, like this and subscribe this channel as far as possible. जितने प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो करो, व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल सकते हो डालो, इंस्टा स्टोरीज पे डालो, जहां डालना है डालो, पर तुम लोगों को ये काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा एजुकेशन का लेवल तुमको मैं घर बैठे अवेल करा रही हूँ और पूरा डेडिकेशन लगा रही हूँ, तो मुझे तुम्हारे साइड से थोड़ा डेडिकेशन तो चाहिए। सो बाय एवरीवन, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू remember what I just said right now. We'll meet in the very next class now.